अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। उनमें से क्या क्या है? पहला है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, काफी हद तक सही जवाब है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि अभी हमारी करंट इकोनॉमी जो है उसमें सिचुएशन क्या चल रही है, कैसा हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो फेजेस आते रहते हैं, जैसे कि रिसेशन आता है, बूम आता है, डिप्रेशन आता है, इस तरह के फेजेस आते रहते हैं जो इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में सिचुएशन अभी क्या चल रही है ओवरऑल, कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सिचुएशन सही है या नहीं सही है, क्या कर सकते हैं हम लोग उसको, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए करंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, या जो बिजनेस को होने वाले नुकसान है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से मालूम पड़ती है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बेसिकली बताता है कि बिजनेस के आसपास की जो सिचुएशन है, मतलब पैसे से रिलेटेड खास तौर पे, उनकी हालत क्या है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है, क्या नहीं। तो वो सब हमको पता लगता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की स्टडी से। और बिजनेस का जो मेन एग्जिस्टेंस है वो हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट हमारा होता है कि जहाँ पे हमारा बिजनेस सेटअप है वो बिजनेस हमारा किस तरह के सराउंडिंग्स में सेटअप है, मतलब वहाँ के जो अगल बगल के रहने वाले लोग हैं उनका सोशल जो कंपोजिशन है वो कैसा है। यानी कि कह सकते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन ज़्यादा रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स डिफरेंट तरह के हम बेच सकते हैं। या कंपोजिशन का एक और एस्पेक्ट हो सकता है कि मेल ज़्यादा है कि फीमेल ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस कर सकते हैं। या हो सकता है एज ग्रुप के हिसाब से, चिल्ड्रन ज़्यादा हैं कि एडल्ट ज़्यादा हैं कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनके हिसाब से हम अपना सेटअप डिसाइड कर सकते हैं या सेटअप को चेंज कर सकते हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट यानी कि जो ओवरऑल एस्पेक्ट है बिजनेस का, जो ओवरऑल गैदरिंग है बिजनेस के आसपास, वो कंपोजिशन कैसा है सोसाइटी का, सोसाइटी के थिंकिंग्स और सोसाइटी के प्रैक्टिसेस और सोसाइटी के बिलीव्स के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करना भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चेंज इन टेक्नोलॉजी अगर आ रहा है, हो रहा है, तो वो बिजनेस के लिए उसको ध्यान में रखना या उसके अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होती है, आउटडेटेड हो जाती है और उसके बने हुए प्रोडक्ट्स या उस टाइप के प्रोडक्ट्स वो अब मार्केट में डिमांड उनकी ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल चेंज के हिसाब से हमको अपने आप को चेंज हमेशा करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। इसलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है जिसमें बिजनेस अपने सराउंडिंग्स में जो होने वाले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो ज़्यादातर के हैं ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। जिस तरीके से हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी में जो आने वाले चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्निकल इन्वायरमेंट जो है हमारा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वो हमारे चेंज इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमको बताता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमें बताता है कि हमारी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसी है। जैसे अभी किसकी सरकार है, किस गवर्नमेंट की, मतलब किस पार्टी की गवर्नमेंट है इस समय, वो उस पर डिपेंड करता है। कई बार किसी स्टेट में या किसी जगह पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, या चुनाव का समय है अभी इस समय, तो चुनाव के समय में क्या होता है, कुछ डिफरेंट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो जो भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, किस तरह का चेंज हो रहा है,
जो सरकार आई है, जिस पार्टी की भी सरकार आई है, वो हमारे बिजनेस टाइप के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। जैसे कि गुजरात में लीकर्स को बैन कर दिया गया है, तो गुजरात की जो सरकार आई है तो वो लीकर के लिए कैसा हो गया, वो चेंज अनफेवरेबल चेंज हो गया। तो या बिहार में भी ये बैन हो गया, तो उसके लिए क्या हुआ, बैन कर देने से अब क्या हुआ कि वो चीज़ का प्रोडक्शन या सेल वहाँ पे बैन हो गई है, तो उसके लिए फिर हमको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। या तो हमें अपना बिजनेस का टाइप बदलना होगा, या तो हमको अपना स्टेट बदलना होगा, जहाँ पे अलाउड है वहाँ पे जाके उसको कर सकते हैं कंटिन्यू। तो ये तरह के जो चेंजेस हैं वो पॉलिटिकल चेंजेस से रिलेटेड होते हैं। किस तरह की सरकार है, उसके क्या डिसीजन है, उस पर डिपेंड करता है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो जो रूलिंग पार्टी होती है, वो क्या करती है, कई बार बहुत से लीगल चेंजेस ले आती है इन्वायरमेंट में। बहुत से ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि लॉ के थ्रू उसको कंपल्सरी कर दिया जाता है और आप चाह के भी उससे कुछ हट के काम नहीं कर सकते। तो लीगल इन्वायरमेंट बेसिकली हमारे जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे लॉज लिखे हुए हैं, तो वो जो अभी करंट प्रिवेलिंग लॉ है वो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल है या कुछ अनफेवरेबल है, उसकी स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लीगल इन्वायरमेंट हमारा जो है वो पूरा का पूरा हमें लीगल उसको बताता है कि हमारा लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, और वहाँ पे सारी चीज़ें जो है एज पर लॉ बिजनेस के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो बिजनेस के लिए लीगल इन्वायरमेंट की स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट के ये सारे डायमेंशन है, 5 तरह के। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो पैसे और मॉनेटरी सिचुएशन को ज़्यादा देखता है। फिर है सोशल इन्वायरमेंट जो पॉपुलेशन के कंपोजिशन को देखता है अलग अलग तरह से बिजनेस के अकॉर्डिंग। फिर है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज के में जो चेंज आते हैं उसको मॉनिटर करता है और उसके बारे में बताता है बिजनेस को। फिर आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो कौन सी रूलिंग पार्टी इस समय है उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती रहती है। कभी कभी कहीं पे अनरेस्ट हो जाता है पॉलिटिकल, तो वहाँ पे भी जैसे दिक्कत आती है। जैसे पाकिस्तान में कई बार क्या होता है कि वो पॉलिटिकल जो उनके लीडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको हटा के जो वहाँ की सेना है वो गवर्न करने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, कई बार बिजनेसेस के लिए वो भी एक अपॉर्चुनिटी भी होती है किसी के लिए, और किसी के लिए वो चैलेंज भी बन जाती है। और इसी तरह लीगल इन्वायरमेंट है जिसमें कि लॉ में चेंज ला करके वो कई चीज़ों को बिजनेस के फेवर में या अगेंस्ट में कर दिया जाता है। तो इन सभी टाइप्स के इन्वायरमेंट की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट के सभी डायमेंशंस को पढ़ना और उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, टू सर्वाइव एंड ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। दोनों चीज़ों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई दिक्कत किसी में? नहीं सर।